तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एक और मंत्री ने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दिया है। पिछले 24 घंटे में बीजेपी का यह दूसरा बीजेपी के लिए बड़ा झटका। दारा सिंह चौहान ने इस्तीफे की वजह योगी सरकार में पिछड़े, दलितों, शोषितों की उपेक्षा बताया है। आपको सुनाते हैं दारा सिंह ने क्या कहा। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। सर, सपा में नहीं जा सकते, हम नया पार्टी भी बना सकते हैं, जो भी। तो बड़ी खबर आपने सुना, दारा सिंह चौहान ने क्या कहा। और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र उपेक्षा की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग जो है सवाल उठाएंगे, वो कहेंगे कि जब तक आप रहे, आप मलाई खाते रहे। तो उसको जवाब मैं देना चाहता हूं कि किस तरह से जो हमारा समाज है, जो दलित हैं, जो उपेक्षित है, उनकी कितनी उपेक्षा हुई, ये बात कही उन्होंने। और पंकज, इनके केस में ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि इनका टिकट कट रहा था या टिकट कटने को लेकर कोई आशंका थी जिसके चलते इन्होंने दर बदल किया है, बल्कि ये बीजेपी छोड़ कर गए हैं। और बीजेपी संगठन के कुछ नेताओं ने इनको मनाने की काफ़ी कोशिश की थी। कुछ महीनों से ये बातचीत चल रही थी और जब संगठन की तरफ से फीडबैक लिया जा रहा था तो दारा सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे और एक तरह से ये कह दिया था कि योगी आदित्यनाथ के चलते मैं पार्टी छोड़ूंगा, वो हमारा सम्मान नहीं करते, बतौर मंत्री हमारा सम्मान नहीं करते। ये बात उन्होंने कही थी बीजेपी संगठन के फीडबैक में। और तभी ये माना गया था और तब ये अंदेशा हो गया था कि ऐसी स्थिति में शायद दारा सिंह चौहान को मनाना इतना आसान काम ना हो। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कहा गया था, हमारे टॉप सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस बात की जानकारी दी गई थी कि आपके मंत्री दारा सिंह चौहान बहुत नाराज हैं और आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ को दारा सिंह चौहान की बहुत उपयोगिता नहीं समझ में आई होगी, इसके चलते उन्होंने छोड़ दिया। और इधर दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से बातचीत करके बताया ये जा रहा है कि घोसी सीट पर अपनी उम्मीदवारी के लिए ऑलरेडी वो बातचीत कर चुके हैं। ये वही घोसी सीट है जहां पे पहले फागू सिंह चौहान हुआ करते थे, जिनको बिहार का गवर्नर बनाया केंद्र की सरकार ने। अब उस सीट से ये अपनी दावेदारी आजमाना चाह रहे हैं। पंकज, चलिए आप बने रहे देवेंद्र हमारे साथ। आइए एक बार फिर सुनते हैं दारा सिंह चौहान ने इस्तीफे के बाद क्या कुछ कहा है। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार बने। देवेंद्र, एक बड़ी बात यह भी है, झटके की तरह से इसे देखा जा सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो बीजेपी का अदर बैकवर्ड क्लास का जो मोर्चा, उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो जैसे कि आप बता रहे थे, इन्हें मनाने की कोशिश हो रही थी।
जी हाँ पंकज, और इस बार के बीजेपी चुनाव की अगर आप बात करें तो उसका बहुत बड़ा फोकस इस बात पर रहेगा, उसकी रणनीति का एक बहुत अहम चीज़ ये है कि गैर यादव जो पिछड़ी जातियां हैं उनका वोट थोक में उसे मिले, ताकि यादव और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव के पास है उसे काउंटर किया जा सके, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में। और वहाँ पर अगर पिछड़ी जाति के नेता छोड़कर जाते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए झटके वाली स्थिति है। और उसी को देखें कि आप जो रिएक्शन आ रहा है बीजेपी का, उसमें आज भी देखें तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य जो कि पिछड़ी जाति के नेता हैं, उन्हीं का ये रिएक्शन आ रहा है, वो भी बहुत सधा हुआ रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि कोई तीखी बातों बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो मैसेजिंग की बात है कि ग्राउंड पे मैसेजिंग खराब ना जाए गैर यादव ओबीसी को लेकर, उसके चलते ये कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो जिस तरफ इशारा कर रहे थे देवेंद्र पराशर, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि जो भटक रहे हैं उन्हें वापस लौटना चाहिए, देखना चाहिए कि जिस नाव पे वो चढ़ने वाले हैं वो पहले से ही फिसल तो नहीं रही है। किस नाव पर सवार होंगे इस बारे में खुलकर कोई बात नहीं की है दारा सिंह चौहान ने, क्योंकि उनसे जब पूछा गया देवेंद्र कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं पहले पूरे प्रदेश में घूमूंगा, अपने समाज के लोगों से बात करूंगा, फिर डिसाइड करूंगा। और पंकज, कल भी हमने इस बात को इंडिया टीवी पे रिपोर्ट किया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था तभी, कि अगला नाम दारा सिंह चौहान का हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पे ये सारी चीज़ें पहले उनका होमवर्क हो चुका था, समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है, ऑलरेडी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन समाजवादी पार्टी से जो उनकी बातचीत हुई है वो घोसी सीट को लेकर उसकी संभावना ज़्यादा है कि घोसी सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और घोसी का इक्वेशन आपको मैंने बताया है कि वहाँ चौहान वोट की संख्या बहुत ज़्यादा है। फागू चौहान वहाँ से 6 बार विधायक रह चुके हैं, जो कि अब बिहार के गवर्नर हैं। तो वैसी स्थिति में अपनी सीट को सुनिश्चित करके ही इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं पंकज कि ये नाराज होकर गए हैं, और इनकी नाराजगी क्षणिक नहीं है, इनकी नाराजगी टिकट कटने को लेकर नहीं थी, बल्कि इनकी नाराजगी सरकार के अंदर अपने को अहमियत नहीं मिलने के चलते उपजी हुई थी। और वो इस बात को बार बार कह रहे थे कि मेरे मंत्रालय का मुझे मंत्री बनाया भी गया है, लेकिन मैं काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, हमारी एक और वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ से, रुचि कुमार। रुचि, आप चूंकि बहुत बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश और वहां की राजनीति को जानती हैं, जरा ये बताइए कि अभी तो खुलकर कुछ नहीं बोले, उनसे पूछा गया कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुआ, आप कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा, यानी किस नाव में वो सवार होंगे वो उन्होंने नहीं बताया। आप उन्हीं के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, घर के अंदर है दारा सिंह चौहान, अभी अपने घर पहुंचे हैं और वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे। लेकिन ये भी सच है कि कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपना इस्तीफा लेकर रहे थे तो दारा सिंह चौहान उनके घर के अंदर मौजूद थे और ओम प्रकाश राजभर जैसा दावा कर रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री 14 तारीख और 20 तारीख तक बीजेपी छोड़ देंगे। तो उन्हीं मंत्रियों में से एक दारा सिंह चौहान भी है। अब दारा सिंह चौहान बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, चुनाव में अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो बीजेपी के लिए चिंता की बात क्यों है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो नोनिया जाति है, जो बैकवर्ड्स होते हैं, उसमें दारा सिंह चौहान उनके बड़े नेता हैं। और 2 बड़े नेता बीजेपी में थे नोनिया समाज के, फागू सिंह चौहान जो राज्यपाल हैं बिहार के, और एक दारा सिंह चौहान। हालांकि बहुत आबादी नहीं है, 2% आबादी है अगर आप वोट के हिसाब से देखेंगे, लेकिन चुनाव में एक वोट मायने रखता है। और बीजेपी जिस तरह से एक सीट के लिए इतना मंथन हो रहा है, इतनी तरह के सर्वे हो रहे हैं, उसमें अगर इस तरह का बड़ा नेता चला जाता है तो ये परेशानी की बात है। लेकिन दारा सिंह चौहान जा रहे हैं, इसकी जानकारी बहुत दिन पहले से उत्तर प्रदेश में अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि दारा सिंह चौहान ने जो लास्ट आखिरी ट्वीट अपना किया है वो मुलायम सिंह यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। तो दारा सिंह चौहान काफी दिनों से ये अटकलें थी कि वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। अब क्या वजह हुई, बीजेपी उनको क्यों नहीं मना पाई, इसका जवाब बीजेपी वाले देंगे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल स्वामी प्रसाद मौर्य और आज दारा सिंह चौहान बीजेपी का साथ छोड़ गए हैं, इसको लेकर यहाँ बहुत ज्यादा हलचल है। आप अगर समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर जाएंगे तो इतनी ज्यादा हलचल वहां पे है, उन लोग को लग रहा है कि ये जो विकेट गिर रहे हैं बीजेपी का, इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। 2 सवाल हैं रुचि, मैं संक्षेप में आपसे उत्तर जानना चाहूंगा। एक तो ये कि जिस तरह से ये बोले थे कि मैं अपने पूरे प्रदेश भर में घूमूंगा, जैसा देवेंद्र भी बता रहे थे कि नाराजगी योगी आदित्यनाथ से रही इन्हें पूरे इन 5 सालों में, और चूंकि बीजेपी हमेशा ही क्लेम करती है कि ओपन फोरम रहता है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, तो ये नाराजगी कई बार जाहिर की होगी योगी आदित्यनाथ से, जो भी उन्हें प्रॉब्लम था। और दूसरा, एक और बड़े मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं बीजेपी से, इस तरह की भी अटकलें चल रही हैं, क्या जानकारी?
देखिए, एक और नहीं, जैसा मैंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 1 दर्जन मंत्री आ रहे हैं। अब वो अपने बात नहीं बता रहे, लेकिन उनका कहना है कुछ 14 जनवरी को आएंगे और कुछ 20 जनवरी को आएंगे। लेकिन दारा सिंह चौहान के बारे में ये बिल्कुल साफ है, बहुत दिनों से ये चल रहा था कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं। अब कल जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के वो साथ थे और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो 2 दिन बाद आएंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में लगे हैं जिससे उनकी ज्यादा ताकत हो जाए। अब दारा सिंह चौहान स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाते हैं, अलग रास्ता अपना अख्तियार करते हैं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो दारा सिंह चौहान का बीजेपी छोड़ना ये कोई नई बात नहीं है, और ये सच है कि काफी दिनों से वो नाराज बताए जा रहे थे। उनका जो कद है, जो जितने पुराने वो नेता है, और जिस तरह से वो बीजेपी का जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ था उसके वो अध्यक्ष भी रहे थे, तो काफी बड़ा उनका कद था और वो काफी दिनों से शिकायत कर रहे थे कि उस तरह की इज्जत उनको वहाँ पार्टी में नहीं मिल रही है। कल देवेंद्र, जिस तरह की खबर आई थी आपके हवाले से कि जो रूठे हैं उन्हें मनाने की कवायद चल रही है, उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि 3 नेताओं को इस बात के लिए मनाया गया है कि जो जिनके बारे में ये अंदेशा है कि वो पार्टी छोड़ देंगे या छोड़ने की तैयारी में है, उनसे एक बार कम से कम बातचीत की जाए। वैसे लोग जो कि उपयोगी हैं, और उन 3 नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष की बात करें स्वतंत्र देव सिंह हैं, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है। उसमें ज़्यादा अहम भूमिका केशव प्रसाद मौर्य की है, और वही अलग अलग नेताओं से फ़ोन करके उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक सफलता मिली भी जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बहुत करीबी माने जाने वाले सैनी के बारे में जब ये अंदेशा था कि सैनी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, उसके बाद केशव मौर्य की उनसे बातचीत हुई और बाद में उन्होंने ये बयान दिया था कि उनके नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं। तो कुछ केसेस में तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिल रही है, लेकिन जाहिर तौर पर नाराज़गी इतनी ज़्यादा थी, और कई सारे नेताओं के केस में ऐसा होता है कि उनकी बातचीत दूसरी जगह बहुत आगे बढ़ चुकी रहती है, तो फिर वहाँ से पीछे कदम खींचना इतना आसान नहीं होता, और वहाँ पर निश्चित तौर पर बीजेपी को ये दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। और रुचि, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आज देर शाम तक होते होते क्या एक और ट्वीट अखिलेश यादव का फोटो जिस तरह से कल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने डाली, कुछ इस तरह की भी संभावना बन सकती है? हालांकि अभी आप कह रही हैं कि अपने घर पे ही मौजूद है दारा सिंह चौहान। देखिए, दारा सिंह चौहान फिलहाल ये नहीं बता रहे हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कल तक थे, उससे ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से मिले, अखिलेश यादव ने उनकी फोटो अपनी ट्वीट की अपने साथ, तो दारा सिंह चौहान भी उन्हीं के साथ उसी पार्टी में जा रहे होंगे, ऐसी अटकल फिलहाल लगाई जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब जो भी लोग जाएंगे समाजवादी पार्टी में जाते हैं, वो 14 तारीख के पहले नहीं होगा, 14 तारीख को ही होगा। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि दारा सिंह चौहान की फोटो अब कौन सा यूपी के नेता अपने साथ ट्वीट करता है, लेकिन अटकलें यही है कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। पंकज, बिल्कुल। और देवेंद्र, अब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त, अगर बीजेपी की हम बात करें तो। जी हाँ पंकज, और पहले दारा सिंह चौहान की एक दिलचस्प चीज़ आप देखिए कि वो सपा में रह चुके हैं, बसपा में रह चुके हैं, बीजेपी में रह चुके हैं। दूसरी चीज़ की राज्यसभा भी रह चुके हैं, लोकसभा रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। तो वो उनका जो सफ़र है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कदम, अलग अलग पड़ाव पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। और अब लगभग तय मानिए कि मधुबन सीट को छोड़ के वो घोसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो पिछला चुनाव आपको याद होगा कि तब ये प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, और अमित शाह की जो रणनीति थी कि गैर यादव ओबीसी को बीजेपी के छतरी के नीचे लाना, और वो जो अमित शाह जिसके लिए अमित शाह को हमेशा ये कहा गया कि यूपी के चाणक्य थे जिन्होंने बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता दिलाई, उसका पूरा इक्वेशन इस बात पर निर्भर था कि गैर यादव ओबीसी को कैसे आप लेकर आएं और गैर जाटव दलित को कैसे अपने पास लेकर आएं। ऐसे में अगर पिछड़ी जाति के नेता छोड़ के जा रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो कि इतना बड़ा चेहरा है उनके पास बीजेपी के पास, तो निश्चित तौर पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो कैश कराने की कोशिश करेगी और समाज में ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि उस जाति का जो सबसे बड़ा नेता है बीजेपी में नंबर 1 नहीं तो कम से कम नंबर 2 के पद पर ज़रूर है। हालांकि बीजेपी के अंदर एक चर्चा बहुत ज़्यादा चलते रही है, और पिछले दिनों आपने देखा कि कई महीने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये अटकलों का बाजार काफ़ी गर्म रहता था कि क्या योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जाएगा। उसके पीछे जो इक्वेशन था वो इक्वेशन ही यही था कि अगर आपको गैर यादव पिछड़ी जातियों को मैसेज देना है, उनको इंटैक्ट रखना है बीजेपी के लिए, तो आपको पिछड़ी जाति का फेस आगे करना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा नाम फिलहाल बीजेपी के पास केशव प्रसाद मौर्य का है। और अभी के केस में आप देखें कि कल का आप उदाहरण देखें या आज का उदाहरण देखें, तो जब बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चल रही होती
होती है, उस बीच में भी रिएक्शन जो आता है वो सीएम की तरफ से नहीं आता, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नहीं आता है, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कराया जाता है। और जाहिर तौर पर ये केशव प्रसाद मौर्य का अपना ट्वीट नहीं होता, बल्कि ये पार्टी की लाइन होती है। बिल्कुल। और कल हमने देखा जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया देवेंद्र, तो रुचि भी तमाम जो बीजेपी के नेताओं से बात कर रही थी, आप कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि चुनाव के वक्त ऐसा होता रहता है। लेकिन अभी तराजू में अगर देखा जाए, पलड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ जिस तरह से नेता छोड़ छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसी तरह से अब बीजेपी कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करेगी। कुछ कांग्रेस के और सपा के जो विधायक हैं वो टूटकर अगर बीजेपी की तरफ आते हैं तो वो ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है पंकज। और आज भी आप देखें तो आज बीजेपी में 3 ज्वाइनिंग हुई है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है जो कि बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, और हो सकता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर ही आप उस नाम को सुन लें कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चुनाव के समय तो ये चलता रहता है, और ऐसा नहीं है कि इन नेताओं के छोड़ के जाने से बीजेपी का प्रोस्पेक्ट एकदम से खराब हो जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक झटका जरूर लगता है। हालांकि क्योंकि बीजेपी के पास विधायकों की संख्या इतनी ज़्यादा है और आप विधायकों के टिकट काटेंगे तो आपकी तरफ से छिटक के दूर जाने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहती है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। लेकिन दारा सिंह चौहान के केस में कम से कम ये कहा जा सकता है कि टिकट कटने को लेकर इन्होंने पाला नहीं बदला है, बल्कि वो नाराज़ होकर उन्होंने अपना पाला बदला है। और वहाँ पर निश्चित तौर पे बीजेपी के नेतृत्व को ये मशक्कत करनी पड़ेगी कि नाराज़गी के चलते जो उनके उपयोगी नेता हैं वो कम से कम पार्टी छोड़कर ना जाए। पंकज बिल्कुल। और दिल्ली में जिस तरह से मंथन चल रहा है बीजेपी का उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले 2 चरणों को लेकर देवेंद्र, वहां पर बहुत कंसर्न होगा, क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि दारा सिंह चौहान का मामला अगर देखा जाए, क्योंकि दोनों नेता कल स्वामी प्रसाद मौर्य और आज ये इनका जाना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि सॉफ्ट हैं काफी केशव प्रसाद मौर्य। अगर वो ट्वीट भी कर रहे हैं तो 2 इस्तीफे और दूसरी तरफ बीजेपी का मंथन चल रहा है। जी बिल्कुल पंकज, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो बीजेपी की बैठक हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि आपको सिर्फ कैंडिडेट्स फाइनल कर लेना है, बल्कि ओवरऑल पूरा रिव्यू भी हो रहा है कि किस इलाके में क्या स्थिति है, क्या फीडबैक है, कैसे आपको कैंपेन आगे बढ़ाना है, कहाँ कौन से मुद्दे हैं, किस कास्ट में क्या रिजेंटमेंट है, कहाँ की क्या नाराज़गी है, किसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, इन सारे मसलों पर भी बातचीत चल रही है। और वैसी स्थिति में अगर आपके प्रभावी नेता खासतौर पर पिछड़ी जाति के नेता इस तरह से छोड़ के जा रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी नेताओं के बीच उस बात को लेकर चिंता है। और ये चिंता केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट में साफ साफ दिख रही है कि जैसे जो दल छोड़ कर गया उस पर निशाना साधने के बजाय अगर आप उसको उसके बावजूद एक तरह से अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो मकसद ये रहता है कि नेता भले ही चला गया लेकिन उसके पीछे जो उसका कास्ट वोट है उसको सही मैसेज दिया जाए, उनको ये ना लगे कि उनके किसी नेता को अपमानित किया गया या उनका तिरस्कार किया गया। तो वो मैसेजिंग के तहत आप देख रहे हैं कि एक सदी हुई रणनीति के तहत ऐसे ट्वीट आ रहे हैं बीजेपी के मार्फत। दोनों नेताओं की बात करें देवेंद्र, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दलित और जो पिछड़े उनकी उपेक्षा हुई, आज वही बात दारा सिंह चौहान ने भी की है। और आप अक्सर ये बताते हैं कि बीजेपी एक ओपन फोरम होता है, जितने भी मंथन मीटिंग्स उनकी होती हैं उसमें सबकी बात सुनी जाती है। आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से थोड़ी शिकायत रही है। 5 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। अगर ये लगातार बात कर रहे थे दारा सिंह चौहान तो ये बड़ा मेजर कंसर्न है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब मैं पूरा यूपी घूमूंगा, अपने समाज के लोगों से बात करूंगा और फिर अभी 2-3 दिन बाद वो डिसाइड करेंगे कि कहां जा रहे हैं वो। योगी आदित्यनाथ से नाराजगी की बात करें पंकज, तो ऐसे रिपोर्ट्स बार बार आते रही है और पार्टी को ये फीडबैक भी मिलते रहा है कि बहुत सारे विधायक उनसे नाराज हैं। और ये पिछले 5 साल में हमने कई मरतबा इस बात को देखा कि चाहे संगठन महामंत्री के मार्फत हो या प्रदेश अध्यक्ष के मार्फत हो या प्रदेश प्रभारी के मार्फत हो या दिल्ली में आकर बड़े नेताओं से इस बात को शिकायत कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से वो अपनी नाराजगी जताते रहे हैं। अलग अलग विधायक, बहुत सारे खत भी लिखे गए हैं, पार्टी के नेताओं द्वारा खत लिखे गए हैं सरकार की अलग अलग योजनाओं में खामियों को बताते हुए, शिकायतों को बताते हुए। तो जाहिर तौर पर वो सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत के तौर पर थी। लेकिन चुनाव का जब समय आता है तो उसमें से अवसरवादिता देखते हुए बहुत सारे नेता अपना पाला बदलते हैं, बहुत इस बात को लेकर पाला बदलते हैं कि उनको ये लगता है कि दूसरे दल में जाएंगे तो प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा होगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी का अपना जो कैंपेन है या बीजेपी का अपना जो नैरेटिव है वो कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे नेता जब दल छोड़ कर जाते हैं जिन्हें आप रोकना चाहते हैं तो एक झटका के तौर पर तो उसे दिखाई जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।